जी नमस्कार साथियों। अभी पता लगा कि एसकेएम की 20 तारीख को एक मीटिंग हुई। उसमें राजस्थान में हो रहे काम के बारे में एक चर्चा का विषय बना, जिसमें कहा गया कि कोई डेलीगेशन सीएम साहब से मिला और जिसमें मुख्य रूप से योगेंद्र यादव और अन्य सदस्य शामिल रहे। ऐसा कुछ सुनने में मिला। मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं कुछ कम्युनिकेशन गैप है या जो तथ्य हैं उनकी जानकारी पूर्ण रूप से हमारे सीनियर साथियों को नहीं पहुंची है और सीनियर साथियों के अलावा अन्य जो राज्यों के साथी हैं उन तक भी जानकारी मुझे लगता है आधी अधूरी पहुंची है। इस सिलसिले में मैं पूरी जानकारी आपको देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। हम लोगों ने सितंबर के महीने में एसकेएम के जितने भी घटक संगठन हैं उनसे बात की। किसान सभा, किसान महासभा, गंगानगर किसान यूनियन, किसान आर्मी, ये सब कुछ संगठन थे और इनकी जो लिस्ट है वो 18 संगठनों की लिस्ट एसकेएम राजस्थान के घटक संगठनों के रूप में उपलब्ध है। तो सितंबर के महीने में हमने आपस में बात की और एक विचार बना जो कि एसकेएम के मूल सिद्धांत के साथ ही लगता विचार है। हम ये चाहते हैं, एसकेएम ने हर चुनाव से पहले ये घोषणा की है कि चुनावी जो मुद्दा है वो किसानों पे आधारित हो और उसमें उसकी श्रेणी में एक काम ये भी आता है कि आने वाले चुनाव में किसानों के मुद्दे हर पार्टी के मैनिफेस्टो में, हर पार्टी के नेता के कानों तक पहुंचे ताकि किसानों के बारे में जो भी आगामी सरकार बने वो कुछ काम करती हुई नजर आए। इस सिलसिले में सितंबर के महीने में मीटिंग हुई। 21 सितंबर की एक मीटिंग थी जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में हुई। उस मीटिंग में मैं भी शामिल हुआ। साथियों की राय जानी गई, बात किया गया और ये रखा गया कि 8 अक्टूबर के दिन हम एक ऐसा सम्मेलन करेंगे जिसमें 18-19 जो एसकेएम के संगठन हैं राजस्थान में वो तो शामिल होंगे ही होंगे, उसके अलावा पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को भी बुलाया जाएगा और जो किसानों की मांग है वो इन नेताओं के सामने रखी जाएगी। इस सिलसिले को शुरू करते हुए 21 सितंबर को मैंने आपको कहा मीटिंग हुई। उसके बाद किसानों की मांगों पर काम शुरू हुआ। मांगों का एक मांग पत्र एक किताब की फॉर्म में बनाया गया जिसपे सब संगठनों की सहमति थी। उसके बाद 8 अक्टूबर के दिन सुबह आधे दिन में हमने किसान नेताओं की, किसान संगठनों की अपने मांग पत्र को जो बनाया गया था उसको पारित करने की ये सब प्रक्रिया हमने 8 अक्टूबर की सुबह यहाँ एक सांस्कृतिक महाविद्यालय का सभागार है उसमें ये हमने कंप्लीट किया। सेकंड जो फेज था दोपहर के बाद उसमें विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियों के सदस्यों को बुलाया गया। इसमें मुख्य रूप से कांग्रेस थी, कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी थी, सीपीएम भी थी, सीपीआई भी थी, समाजवादी पार्टी को भी भेजा गया था इनविटेशन, बीएसपी को भी, लेकिन शायद उनके प्रतिनिधि नहीं आए थे और स्वराज इंडिया को भी इनविटेशन था क्योंकि उनके प्रतिनिधियों ने भी पिछला विधानसभा चुनाव यहाँ लड़ा था। तो उस सिलसिले में ये बात हुई। फेज 2 में पॉलिटिकल पार्टियों ने, लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने किसानों की उन मांगों का समर्थन किया। कांग्रेस की तरफ से इनके एक जसवीर गुज्जर हैं जो कि मैनिफेस्टो कमेटी के भी व्यक्ति हैं, वो इस मीटिंग में आए थे और मीटिंग में आने के बाद उन्होंने कहा कि हम इन मांगों के साथ पूर्ण रूप से खड़े हैं और राजस्थान के सीएम ने एक डेलीगेशन को आमंत्रित किया है कि वो आके बात करें ताकि इन पे विस्तार में चर्चा होकर कुछ मांगों पे काम भी शुरू किया जाए। वहीं मंच से जो डॉक्टर संजय माधव हैं जो मंच संचालन कर रहे थे, हमारे साथी रमन भी मंच संचालन कर रहे थे, इन सब लोगों ने वहां पर एक डेलीगेशन का नामों का प्रस्ताव रखकर उसे पास किया। इस डेलीगेशन में जो मुख्य रूप से लोग के नाम थे वो तारा सिंह जी थे जो कि किसान महासभा सीपीआई के सदस्य हैं, डॉक्टर संजय माधव स्वयं थे, राजा राम मील थे, किसान आर्मी के मनिंदर मान थे और जय किसान आंदोलन के रमन रमधावा थे और इन सब की बारे में ये चर्चा हुई और ये लगभग नाम फाइनल हुए। योगेंद्र यादव जी क्योंकि इस सारी बात के बीच में शामिल थे इसलिए वो भी डेलीगेशन के पार्ट थे। तो हम सब लोग वहां शाम को सीएम आवास पे गए। जो किसान मांग पत्र था उसको सीएम के सामने रखा। सीएम ने उन मांगों पर ध्यान देते हुए काफी मांगों को मैनिफेस्टो के लिए फॉरवर्ड किया, मैनिफेस्टो कमेटी को बकायदा अपना नोट लिख के। और इन मांगों में एक तत्कालिक मांग थी कि जो गंगानगर और हनुमानगढ़ का किसान है
जो कि नरमे, कपास में सुंडी और भारी बारिश के कारण काफी नुकसान झेल रहा था। एक तात्कालिक मांग थी कि कुछ राहत पैकेज इन किसानों के लिए दिया जाए, तो मुख्यमंत्री राजस्थान ने वो राहत पैकेज की बात मान ली और अगली सुबह 1125 करोड़ रुपए का एक राहत पैकेज किसानों के लिए भेज दिया गया। अब वो मांग उसी दिन शायद ये लग गया, आचार संहिता लग गई, जिस वजह से हो सकता है वो मांग की फाइल तो शुरू हो गई, लेकिन काम शायद चुनावों के बाद उस पर शुरू होगा। लेकिन 1125 करोड़ रुपए किसानों को तुरंत प्रभाव से मंजूर हो गए। तो ये सारी उस दिन की घटना है जो कि सितंबर के महीने से शुरू होकर 8 अक्टूबर को खत्म हुई। तो बहुत से साथियों को इसकी जानकारी थी। इस तरह से एसकेएम ने काम कर्नाटका में भी किया है, राजस्थान में भी किया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले सभी राज्यों में भी हम किसान की मांगों को राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश जरूर करेंगे, ताकि सरकार किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पार्टी की बने, किसानों को कुछ ना कुछ मिले। तो कुछ साथियों को गलतफहमी थी, गलत जानकारी थी। मुझे लगा कि ये बात हमें कर लेनी चाहिए ताकि जानकारी ठीक से जाए। योगेंद्र यादव और जय किसान आंदोलन हमेशा से एसकेएम का पार्ट रहे हैं, एसकेएम के सिद्धांतों के अनुसार काम किया है, और मुझे लगता है आने वाले जीवन में भी हम किसानों के लिए काम करते रहेंगे और किसानों की और कृषि की जितने मुद्दे हैं ताकि उनकी जिंदगी पे एक अच्छा प्रभाव पड़ सके, इसमें योगेंद्र यादव जी, जय किसान आंदोलन, हम सब लोग लगे रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।